आप हमको पैसेंट पे हैं, बोलिए नहीं बीतना बोल दीजिए आप हमको पैसेंट पे हैं जो हमारे पूछ रहा है उनसे आप ब्रेक कर दे यहाँ पर नहीं कर पाएंगे आप क्या बोलिए वो सुनेगा बोलिए क्या बोला और तो आप तो कट दिया ये कोई बात नहीं आप तो कट दिया ये कोई बात नहीं। पब्लिक पर रुआब दिखा रही है महाशय कोई आम आदमी नहीं बल्कि गार्डन रिच थाना के एडिशनल ओसी हैं। इनके इस रौद्र रूप को देखकर एक कहावत याद आ रही है कि रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। आवाम के गुस्से ने लाल बाजार के साम्राज्य की चूल्हे हिला डाली। पब्लिक ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और डीसी नॉर्थ का ताज तक छीन लिया। इसके बावजूद कोलकाता पुलिस के बाज अफसरों का ठसक अभी भी बरकरार है। अभी भी उनके दिमाग पर पुलिसिया रुआब हावी है। ऐसे पुलिस वाले अभी भी वर्दी की आड़ में आवाम को कीड़ा मकोड़ा ही समझ रहे हैं। गार्डन रिच थाना के एडिशनल ओसी जिस शख्स पर गुस्सा दिखा रहे हैं वो कोई राह चलता सड़क छाप मवाली नहीं बल्कि 134 नंबर वार्ड के टीएमसी के सीनियर नेता मोहम्मद जुबैर वारसी हैं, जो अपने या अपने पार्टी के किसी सियासी फायदे के लिए नहीं बल्कि मटिया बुर्ज के लाखों लोगों को हो रही परेशानी के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। तभी गार्डन रिच थाना के एडिशनल ओसी आकर उन्हें अपनी वर्दी का ठसक दिखाने लगे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी जब 2009 में रेल मंत्री थी तब उन्होंने गार्डन रिच की आवाम को एक तोहफा देते हुए यहां एक रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खुलवाया था। 15 साल से ये रिजर्वेशन काउंटर बढ़िया तरीके से चल रहा था, पर अचानक रेल मंत्रालय ने ये रिजर्वेशन काउंटर बंद कर दिया। रेलवे के इस फैसले के खिलाफ आज मटिया बुर्ज के आवाम प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ 134 नंबर वार्ड का नहीं है, क्योंकि रेलवे रिजर्वेशन काउंटर बंद होने से सिर्फ 134 नंबर वार्ड को नहीं बल्कि पूरे मटिया बुर्ज के लाखों लोगों को परेशानी होगी। रेलवे के इस आवाम दुश्मन कदम से मटिया बुर्ज के आवाम को होने वाली परेशानी की खबर पाकर टीएमसी नेता मोहम्मद जुबैर वारसी मटिया बुर्ज के आम लोगों के साथ वहां पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। रेलवे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम होने की खबर पाकर गार्डन रिच थाना के एडिशनल ओसी पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच गए। उस वक्त जुबैर वारसी माइक्रोफोन पर अपनी बात रख रहे थे। मौके पर पहुंचे एडिशनल ओसी भाषण के दौरान ही जुबैर वारसी से बात करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जुबैर वारसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपनी बात पूरी करते रहे। भाषण खत्म होने के बाद जब उन्हें यह संदेश दिया गया कि गार्डन रिच थाना के ओसी ने उनकी बातों को हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने का वादा किया है, तब उन्होंने रोड ब्लॉकेट खत्म कर दिया। लेकिन इसी दौरान एडिशनल ओसी उन पर भड़क गए और उन पर चीखने लगे। जुबैर वारसी भी उनकी धमक में नहीं आए और उन्होंने भी एडिशनल ओसी पर पूरी ताकत से पलटवार किया और कहा कि चाहे उन्हें जेल में ही डाल दिया जाए लेकिन वो आम लोगों के हित की आवाज उठाते रहेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि विरोध प्रदर्शन और रोड ब्लॉक मटिया बुर्ज के लाखों लोगों को होने वाली परेशानी के खिलाफ था, लेकिन एडिशनल ओसी को आवाम की फिक्र नहीं थी। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि आम लोगों और थाने के सिपाहियों के बीच जुबैर वारसी ने उनकी बात नहीं सुनकर उनका अपमान किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आने वाले दिनों में यह आंदोलन और भी जोरदार होगा, रेल रिजर्वेशन काउंटर फिर से खोलने की मांग पर आने वाले दिनों में जब मटिया बुर्ज के हजारों लोग सड़क पर उतरकर एहतजाज करेंगे, तब भी क्या ये पुलिस वाले इसी तरह से 20 सड़क पर आवाम पर चीख पुकार मचाएंगे? अपने आप को आवाम का मालिक समझने वाले कुछ पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के चलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इतनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। उनकी जड़ें तक हिल गई। इसके बावजूद बहुत सारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को अभी तक आवाम की ताकत और गुस्से का एहसास नहीं होने आने वाले दिनों में सरकार के सर का दर्द साबित हो सकता है, जिससे बचने की सख्त जरूरत है। ये गाड़ी